त्रिकोणमिति एक बहुत ही क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ का, और साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग लगते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, उसका जो बेसिक फॉर्मूलाज है उसको देखेंगे, फिर उस पर एक्सरसाइज भी करेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक फॉर्मूला है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इसमें समझना पहले है कि त्रिकोणमिति जो संबंधित होता है तीन कोणों की माप से संबंधित होता है। तीन कोण होते किस में है, तो स्वाभाविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि वो त्रिभुज में होते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब त्रिकोणमिति हम समझेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज से हमको शुरुआत करना पड़ेगा। मूलतः यहाँ पर समकोण त्रिभुज से ही शुरुआत होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होते हैं उसका एक नाम फिक्स रहता है। क्या कि जैसे देखो, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको शॉर्ट में एच बोला जाता है। और सामान्यतः लोग सोचते हैं कि कोई भी एक इसमें आधार और एक लंब होगा, माने ये आधार और ये लंब होगा, सामान्यतः सोचते हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह समझ लेना पड़ता है कि आधार लंब जो है बदलता है, परिवर्तनशील होता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे अगर हम इसको यहां से देखते हैं, इधर से इस तरफ से देखते हैं, तो देखने में ये वाला जो होगा लंब कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि देखने माने दृष्टि किधर से हम देख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये लंब कहलाएगा, और कोई अगर इधर से देखता है तो ये लंब होगा, खड़ा होगा। इसका मतलब लंब जो होता है वो एक्चुअली हम किधर से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो देखने का यहाँ पर दूसरे तरह से व्यक्त किया जाता है कि कोण पर डिपेंड करता है, माने इस कोण के आधार पर। जैसे देखिए, सी कोण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो लंब हो जाएगा ए बी, और अगर ए कोण के आधार पर हम अगर बात करें तो लंब हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से लंब इसमें कौन हो गया? ए बी। किस कोण के आधार पर? तो सी कोण के आधार पर कौन सा लंब हो जाएगा? ए बी, लंब हो जाएगा ए बी। ठीक है, और यही लंब, ध्यान से इस बात को समझिएगा, बदल जाएगा यदि हम ए कोण के आधार पर बात कर लें, ए कोण के सामने, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें इस कोण के आधार पर, तब वहां पर बीसी जो होगा लंब हो जाएगा। इसका मतलब लंब बदल सकता है। तो जब लंब बदलेगा तो आधार बदल जाएगा, जब ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा, और जब ये लंब हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहेगा। इस प्रकार से हमको समझ में आ गया कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। इस लंब, आधार और कर्ण के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है। उसके लिए माने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कर्ण, लंब और आधार का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, जिसके लिए हम इस प्रकार से समझते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है। इस प्रकार तीनों भुजाओं में जो संबंध है कर्ण, लंब और आधार में, इसके लिए एक सूत्र है जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र को आप लोग पहले से ही जानते होंगे, इसको हम लोग पाइथागोरस का सूत्र कहते हैं। ठीक है, और ये एक प्रमेय पर आधारित है, जो क्लास 10 में ही प्रमेय पढ़ना होता है, उसी प्रमेय के आधार पर ये सूत्र दिया गया है। इस सूत्र को डिड्यूस अगर करते हैं, चेंज करते हैं, और यहाँ चेंज करके समझ भी लेना होगा, क्योंकि फिर इसका जब त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला जब डिडक्ट करेंगे तो वहां पर इस फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो अब इसको हम अगर थोड़ा ऐसे देख लें कि कर्ण का मान अगर हम निकालें तो इसका स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो उधर रूट हो जाएगा। क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ऐसे अगर हम लंब स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सॉरी आधार स्क्वायर नहीं हो जाएगा। देखिए, यहाँ अगर लंब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? आधार स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा ना। इस तरह से अगर लंब का फॉर्मूला निकाले हम तो क्या बनने वाला है? इधर चला जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, होगा। ऐसे ही अगर हम आधार स्क्वायर के लिए फॉर्मूला निकालें, देखिए आधार स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये लंब स्क्वायर क्या होगा? इसमें जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? लंब स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, ऐसे ही अगर सिर्फ हम आधार का फॉर्मूला बनाएं तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस कितना? लंब स्क्वायर।
पढ़ाते समय में कई बार हमको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टूडेंट के कमजोरियों को, उसके आधार पर हम ऐसे थोड़ा सा बोल दे रहे हैं कि जैसे देखिए सामान्यतः क्या होता है कि वर्गमूल अगर कहीं वर्ग रहता है तो वहां से हटा दिया जाता है। तो कोई कोई स्टूडेंट हमको बीच में प्रश्न आया था तो उसके आधार पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उसीलिए हम बोल दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बीच में प्लस, यहाँ पर माइनस और ये माइनस है, ये दोनों पर स्क्वायर है और यहाँ पर वर्गमूल का भी चिन्ह है। तो सामान्यतः अगर कहीं बीच में प्लस और माइनस रहे और अलग अलग दोनों पर वर्ग रहे तब उसके ऊपर वर्गमूल रहने से वर्गमूल हटेगा नहीं, वैसे रह जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका मतलब कोई लिख देगा, हमने देखा है स्टूडेंट को ऐसे करते हुए कि वो सोचता है कि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है और पूरा पर वर्गमूल है इसलिए सीधा सीधा स्क्वायर हटा देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ गया है? क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस दोनों के अलग अलग वर्गों का योग है, तो ऐसा नहीं होता। अगर ये ऐसा होता, जैसे आप एक उदाहरण देकर के हम समझा दे रहे हैं, जैसे a प्लस बी का अगर पूरा का होल स्क्वायर हो, अगर ऐसे, ठीक है, इस परिस्थिति में लेकिन a प्लस बी यहाँ पर हो जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि है, इसका रूट अगर है, तो इसमें लेकिन a प्लस बी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस और माइनस है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम बात करते हैं, तो इसके बाद अब त्रिकोणमिति यहाँ कहाँ शुरू हुआ? ये तो एक ज्यामितीय रूप माने जो क्षेत्रमिति के रूप में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हमने यहाँ लिया है। अब हम आगे बढ़ते, देखिए यहाँ जो कोण है ना, इस कोण की एक बार बात करते हैं। यहाँ देखिए 3 कोण है, एक कोण तो बी जो कि 90 डिग्री का है, समकोण है। बाकी जो 2 कोण है वो 2 कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। माने ए कोण और सी कोण यहाँ पर न्यून कोण है। देखिए बी कोण, एक कोण तो समकोण है, कोण ए और कोण बी ए सी, ये दोनों क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। इस न्यून कोण का एक और पहले बात थोड़ा सा समझ लें कि इस न्यून कोण को रिप्रेजेंट करने में जब त्रिकोणमिति में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे ए कोण है, ए कोण को क्या क्या ज्यामिति में लिखा जा सकता था? कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं, पता है? बी ए सी, ये कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे जैसे सी कोण है तो यहां पर लिख सकते हैं बी सी ए, बी सी ए ऐसे लिख सकते हैं, या ए सी बी भी लिख सकते हैं, ए सी बी। ये बेसिक चीज है जो आप लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट करते रहे। तो ऐसे कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब त्रिकोणमिति में रिप्रेजेंट करने की बात आती है, ध्यान से सुनिएगा इसको, तो यहां पर कोण 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 जो चिन्ह लिखा हुआ वो हटा भी दिया जाता है। सिर्फ जैसे अगर हमको त्रिकोणमिति में करना हो तो हम सिर्फ सी कोण भी बोल सकते हैं, सी कोण सी, ठीक है। तो इसमें फिर अलग से ये इंग्लिश अल्फाबेट है। इसके अलावे इंग्लिश अल्फाबेट के अलावे हम यहां पर त्रिकोणमिति में कोण के लिए अलग से अल्फाबेट का भी प्रयोग करते हैं, जो ग्रीक अल्फाबेट के रूप में होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब जो लेटर्स है वो ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी लेटर्स का प्रयोग भी कोण के लिए किया जाता है त्रिकोणमिति में। तो ज्यादातर आप लोग देखे होंगे इसका प्रयोग किया जाता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, अल्फा होता है, बीटा भी कभी होता है, कभी कभी फाई होता है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल हमको सब अक्षर को देखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीक भाषा में बहुत सारे अक्षर होते हैं, जिसमें खास तौर से जब त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे होते हैं, बाकी सब जगह तो जो होता है ठीक है, लेकिन जब त्रिकोणमिति हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कोण के लिए हमको ग्रीक भाषा के जो अक्षर होते हैं उस अक्षरों में से किसी एक का प्रयोग भी किया जाता है। तो अंग्रेजी का अल्फाबेट के आधार पर जो कोण लिखा जाएगा वो तो लिखा ही जाएगा। इसके अलावे ये पूरा कोण भी लिखा जा सकता है कभी कभी, और कभी कभी उसको एकदम बिना कोण लिखे हुए सिर्फ सी कोण भी लिखा जा सकता है, ए कोण लिखा जा सकता है। इसमें त्रिकोणमिति में ये है। और साथ में इसके अलावे हमको ग्रीक भाषा के लेटर्स में से किसी का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर थीटा का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? जैसे इस कोण को हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, क्या? थीटा। क्लियर? तो ज्यादातर यहाँ पर थीटा का प्रयोग अभी करते हुए चलेंगे, बाकी लेटर्स का बाद में कभी जैसा आएगा वैसा हम लोग बोलेंगे। तो अब देखिए ये जो कोण है थीटा, तो यहां पर देखिए क्या है ना कि इस कोण के साथ भुजाओं का एक संबंध होता है। क्या भुजाओं का संबंध होता है? कि जैसे देखिए लंब है और ये कर्ण है, तो भुजाओं का अनुपात अगर हम निकालें तो उसके साथ में कोणों के मान को कुछ
अनुपातिक रूप में जोड़ा जा सकता है। माने किसी समकोण त्रिभुज के क्रमिक दो भुजाओं का जो अनुपात है उसका मान उसके कोणों के रूप में कुछ व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के जो दो भुजाओं के जो अनुपात हैं उस अनुपात का एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कोई कोई अनुपात को कहीं पर निष्पत्ति भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, निष्पत्ति, और अंग्रेजी में हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये क्या हुआ? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ? मतलब कि जो भुजा है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं में से प्रत्येक दो का, कोई भी दो का ले लें, जैसे लंब कर्ण, तो अब ऐसे में आप सोच करके देखिए के को अनुपात निकलेगा। अच्छा से समझिए कि जैसे लंब और कर्ण है, एक अनुपात ये निकल सकता है, आधार और कर्ण है, एक अनुपात ये निकल सकता है, लंब और आधार है, एक अनुपात ये निकल सकता है। तो हम लिख करके यहां पर देखते हैं, बोलने से भूल जाएंगे हम लोग। जैसे देखिए, एक अनुपात निकल सकता है, क्या? ध्यान से समझिएगा, लंब और अगर बटे कर्ण करें तो एक अनुपात ये निकल सकता है। अरेंज करके देखते हैं। फिर हम आधार और बटे कर्ण करें तो ये दूसरा अनुपात निकल सकता है। फिर लंब और आधार बटे करें तो ये तीसरा अनुपात निकल सकता है। तो तीन को तो समझ में आ गया, और भी होगा क्या? देखते हैं। तो स्वाभाविक है, यदि इसको उल्टेंगे तो एक और हो जाएगा, मतलब इसको उल्टेंगे तो भी एक और हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो एक हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको उल्टेंगे तो क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। इसको उलटने से क्या होने वाला है? कर्ण बटे आधार होने वाला है। और इसको उलटने से क्या होने वाला है? कर्ण बटे लंब। अब देखिए, तो एक्चुअली 6 को अनुपात हमको मिला, अर्थात कि जो भुजाओं का जो तीनों भुजाएं, 3 प्रकार की भुजाएं यहां पर है, लंब, आधार और कर्ण, उसमें से क्रमिक रूप में दो भुजा का जब अनुपात लिए तो कितना हमको मिला? 6 अनुपात मिला। इन 6 अनुपात को एक्चुअली हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इसको कोणों के साथ संबंध बना करके दिखाया जाता है। ठीक है, उस संबंध का एक नाम दिया गया है, संज्ञा दिया गया है। क्या संज्ञा? वो देखिए कि लंब और कर्ण जो अनुपात है इसको हम कहते हैं खास कोण के लिए। कौन सा हम ले रहे हैं? ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं थीटा का साइन। इसका नाम हुआ, क्या नाम हो गया? थीटा का साइन। हालांकि हिंदी में भी नाम होता है, लेकिन हिंदी का नाम चलता नहीं है, इसको साइन को ज्या बोलते हैं, लेकिन वो चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक अनुपात हो गया। ध्यान समझिए, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलेंगे हम? थीटा का साइन। ये पूरा नाम हुआ इसका, लेकिन इसको शॉर्ट में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पता है? साइन छोटा कर देंगे, SIN कर देंगे, ई हटा देंगे, और पीछे में थीटा को सटा देंगे। इसका मतलब हो गया थीटा का साइन को ही हम शॉर्ट में लिख दिए, क्या? साइन थीटा। कोई दिक्कत है? अर्थात अब समझ लीजिए कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, कौन? साइन थीटा। और उस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लेकिन यहां पर थीटा से तात्पर्य मतलब खाली हर समय थीटा ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। थीटा से तात्पर्य यहां कोण से है। यहां पर हम थीटा बोल रहे हैं तो थीटा होगा। अगर यहां पर सी कोण ही लिख देते तो साइन सी हो जाता। अगर यहां पर मान लीजिए कि कोई दूसरा कोण हम ले लेते तो दूसरा कोण होता। जो भी यहां पर कोण होगा वो हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग जब कोण का रिप्लेसमेंट करते हैं, कोण लिखते हैं, तो यहाँ पर जब भी आपको लिखने को मिलेगा तो ज्यादातर वही मिलेगा। माने ये जो ग्रीक लेटर्स का प्रयोग ही ज्यादा होता है, लेकिन ABC भी हो सकता है, कैपिटल लेटर में ही लेकिन जब भी होता है। और ये सब स्मॉल लेटर्स का है इसका। ओके, आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जब हम आधार बटे कर्ण करते हैं तो इसका एक नाम हो गया, उसको इसी कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो थीटा का कोसाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन। ठीक है, स्वाभाविक है इसको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा। अर्थात कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, अब आपको याद करना पड़ेगा इसको, क्या?
कि आधार बटे कर्ण। तो अगर सही से देखिएगा ना तो ये दो मूल याद करने से भी हो जाएगा, लेकिन एक तीसरा याद कर लेते, क्योंकि तीन को अगर याद करेंगे तो बाकी तीन तो उसका उल्टा ही है, नाम खाली याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, फिर थीटा का इसका नाम क्या हो गया, लंब और आधार, लंब और आधार, इसका नाम हो गया टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं टेन थीटा। और इस प्रकार से टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया कितना, लंब बटे आधार। क्लियर। अब ये तीन फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया और तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, टेन थीटा मिल गया। सीधा सीधा वाला ये तीन ठो है और तीन बाकी जो है इसका उल्टा है। ये देखिए टेन वाला का जो है उल्टा ये वाला है, माने लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब हो गया। इसका नाम होता है थीटा का कोटेंजेंट। देखिए टेंजेंट है ना, टेंजेंट में को लगा दिए, टेंजेंट। और नाम भी ऐसे समझ लीजिएगा, एकदम इजी याद रखने का। देखिए यहां साइन है तो साइन में लंब बटे कर्ण था, आधार बटे कर्ण, उसका बगल वाला पड़ोसी का नाम हो गया क्या, कोसाइन। नहीं हो गया, साइन का को लगा दी, कोसाइन। टेंजेंट उसका पड़ोसी हो गया कोटेंजेंट। कहीं कोई दिक्कत नहीं याद रखना, लेकिन इसको शॉर्ट जब करेंगे तो क्या करेंगे, कॉट थीटा हो गया। अब इसका इस तरह से कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो आधार बटे लंब। कोई दिक्कत है यहां, एकदम बिल्कुल इजी है। अब देखिए अब यहां कर्ण बटे आधार है, मतलब किसका उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है, ये याद रख लेना होगा हमको, ये दोनों तरफ से याद रखना है। tan का उल्टा हो गया cot, अब cos का उल्टा देखते हैं कौन होता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है सिकेंट, थीटा का सिकेंट। सिकेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं SEC थीटा, है ना। अर्थात सेक थीटा बराबर कितना हो गया, कर्ण बटे आधार। हम यहां पर एक बात थोड़ा सा अलग से बता देना चाहते हैं, क्योंकि हर बातों का एक अपना इंपोर्टेंस होता है, तो बीच बीच में समझते जाना चाहिए। इसीलिए कोई भी अगर वीडियो होता है उसको कंप्लीटली देखने से बहुत बातें मिलती है, बीच बीच में हम लोग गैप हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं और इसी बीच में पढ़ाते पढ़ाते हमने बोला कि कोण को हम अंग्रेजी के अल्फाबेट के अलावे ग्रीक अल्फाबेट में लिखते हैं। अब अगर कोई सोचे कि क्यों लिखते हैं, तो हम वहां पर अगर समझाते तो थोड़ा सा सिर्फ लेक्चर होता, समझ में नहीं आता पूरा। यहां पर देखिए हम समझा रहे हैं कि जैसे यहां देखिए क्या है, सेक। अगर कहीं पर कोण सी है, जैसे यही सी कोण कितना है, सी है, तो अगर हम सेक के साथ, सेक के लास्ट में सी है और फिर उसके पीछे भी हम सी लिख दें, सेक सी, तो इसमें शब्द का जो प्रयोग होगा पूरा तरह से कंफ्यूजन वाला होगा और साथ में दो लेटर्स एक ही जैसा मिक्स हो जाएगा। तो अंग्रेजी लेटर्स के पीछे ही कोण भी अंग्रेजी लेटर्स में लिखने में बहुत जगह पर कई तरह का कंफ्यूजन हो सकता है और थोड़ा मीनिंगलेस भी हो जाता है, कभी कभी दूसरे तरह का मीनिंग भी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको सावधानी बरतना होता मैथ में, और उसी मैथ की सावधानी के तहत क्या किया गया कि जैसे सेक है तो उसके पीछे में कोण का इंग्लिश अल्फाबेट के बजाय ग्रीक अल्फाबेट का प्रयोग किया गया, ताकि एकदम बिल्कुल एंगल अलग रहे और त्रिकोणमितीय अनुपात का जो नाम है वो अलग रहे। ठीक है, इस प्रकार से एंगल के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर अलग हो गया। तो इस तरह से सेक थीटा बराबर क्या हुआ, कर्ण बटे आधार। क्लियर। अब इसका उल्टा है, देखिए लंब बटे कर्ण का उल्टा है कर्ण बटे लंब। अब इसका उल्टा है तो इसका नाम क्या होगा, ये सिकेंट का को लगा देते हैं, तो थीटा का कोसेकेंट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला माने हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, कर्ण बटे लंब। ओके, अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिला है। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले अच्छे से याद कर लें। जिसको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छा से याद हो गया, त्रिकोणमिति का बेस यहीं से शुरू होता है और इसके बाद जितने भी फॉर्मूला डिराइव होते हैं वो इसी से होता है।
तो 6 में से हमको अगर बढ़िया से अगर सोचे तो मात्र 3 ही याद करना पड़ेगा। साइन, कॉस और टेन को अगर अच्छे से याद कर लिए तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इस प्रकार से हमको पूरा याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अभी हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से प्राप्त हो गया। क्या क्या प्राप्त हुआ, क्लियर हो गया है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। 6 को याद कर लीजिए। साइन क्रम से याद करने से अच्छा रहेगा। साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, टेन मतलब लंब बटे आधार और बाकी 3 उसका उल्टा है। लेकिन साइन का अपोजिट कौन है? साइन का अपोजिट कौन है? साइन का अपोजिट है कॉसेक। ठीक है, साइन का अपोजिट कॉसेक, उल्टा माने इनवर्स। और कॉस का उल्टा कौन है? सेक। टेन का उल्टा कौन है? कॉस, कॉट। इतना क्लियर हो गया है? अब देखिए, एक मैजिकली एकदम त्रिकोणमितीय फॉर्मूला याद हो जाता है। अगर अच्छा से पढ़ ले अगर तो डिड्यूस होते जाता है, डिराइव होते जाता है, फॉर्मूला याद भी होते जाता है। कौन किसका उल्टा है? जैसे कि देखिए, साइन थीटा, यहां आएगा तो साइन थीटा उल्टा है किसका? बोले तो कॉसेक का। उल्टा होने को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए बोलते हैं 5 का उल्टा 1/5 होता है ना, तो उल्टा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन का उल्टा कॉसेक है, तो हम साइन कॉसेक को अगर उलट दें तो ये बराबर होगा कि नहीं, बोलिए? या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कॉसेक साइन का उल्टा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। देखिए, तो बस ये फॉर्मूला बन गया। देखिए कि एक फॉर्मूला यहां से बन गया ही। सामान्यतः जो उल्टा होता है, जैसे हम बोलेंगे कि ए बटे बी और बी बटे ए, क्या है? उल्टा है ना। एकदम एक में समझ लीजिएगा, बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, स्वाभाविक है। तो हम अगर इधर से शुरू करें, यहां से नहीं शुरू करके यहां शुरू करें, तो चूंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, तो हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर गुना करेंगे तो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी से अगर ये वाला अगर हमको समझ में आ गया तो ये दोनों बाद में समझ लेते हैं। देखिए कैसे कि ये वाला कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ये जो इधर गुना है उधर जाके क्या होगा? बटे हो जाएगा। कैसे याद करना है ये आप समझ लीजिए। दोनों में से दोनों इजी है, लेकिन अगर इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जो उल्टा होता है अपोजिट जैसे माने इनवर्स होता है, तो उसको हम क्या करेंगे कि आपस में यदि गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम इस दोनों को गुना किए तो 1 आया। अब इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? साइन थीटा मतलब 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही यदि कॉसेक थीटा हम लेंगे तो 1 बटे साइन थीटा आएगा। क्या दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला बन गया। अब हम दूसरा बात करते हैं। कॉस का उल्टा कौन है? कॉट है। कॉस का उल्टा कौन है? सेक है। देखिए, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो उल्टा होता है उसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ये सभी त्रिकोणमितीय तादात्म्य के रूप में जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज। ये क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियोज। अब ये आपस में मिल करके आपस में ये बराबर हो रहा है। इस प्रकार से जो एक फॉर्मूला के रूप में फिर बाद में यूज होगा इसका। तो क्या हुआ? देखिए, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब स्वाभाविक है cos थीटा यदि निकालेंगे तो क्या बनने वाला है? 1 बटे सेक थीटा। अगर सेक थीटा निकालेंगे तो क्या बनने वाला है? 1 बटे cos थीटा बनने वाला है। ओके, अब इसी तरह से एकदम सिंपल अब आप निकाल सकते हैं कि tan का उल्टा कौन होता है? cot होता है। दैट मीन कि tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू हो गया क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। स्वाभाविक है, जब उल्टा होगा तो इसका मतलब tan थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? 1 बटे cot थीटा। इसी तरह से cot थीटा का मतलब क्या होने वाला है? 1 बटे tan थीटा। किसी भी समझने में दिक्कत है? ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये फॉर्मूला, ये इतना सारा फॉर्मूला बन गया है। इसको हम ऊपर वाला को हटा लेते हैं क्योंकि ये तो एक ही जैसा हो गया है। ठीक है, ये तो इस तरह से देखिए एक फॉर्मूला बन गया। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 फार्मूला बन गया। ये तीनों के लिए 9 फार्मूला बन गया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए एकदम समझते जाना, कुछ दिक्कत नहीं होगा तो याद भी हो जाएगा। देखिए यहाँ साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको बढ़िया से देखिए, क्या है, लंब बटे कर्ण है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है। दोनों का जो नीचे में बराबर है कर्ण, अगर हम इन दोनों को बटे करें तो कर्ण और कर्ण कटने वाला है। क्या समझे, जैसे हम करके दिखा देते हैं कि साइन थीटा और अगर कॉस थीटा को बटे कर ले तो इसके लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण होने वाला है ना। इसका क्या होने वाला, आधार बटे कर्ण होने वाला है। ठीक है, तो होने वाला है ना। तो ऐसा में कर्ण और कर्ण अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचने वाला है, लंब बटे आधार। और जो लंब बटे आधार बचा उसका मतलब क्या होता है बोलिए तो tan होता है। दैट मीन इसका मान हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए ये नया फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया कि tan थीटा का मान हमें ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब और एक बार देखिए कि जैसे यहां पर से अगर इसी तरह से सेम साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो हम अगर इसका उल्टा लिखें तो ऊपर चला जाएगा। अर्थात अगर हम इसको ऐसे चाहें तो बोल सकते हैं कि सेक थीटा ऊपर में ले लें और कॉसेक थीटा नीचे में ले लें। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है tan थीटा के लिए। ओके, अब देखिए tan थीटा का उल्टा कौन है, cot थीटा। इसका मतलब cot थीटा का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो सिमिलरली इस sin थीटा बटे cos थीटा है tan थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा या फिर cosec थीटा बटे sec थीटा। अब इस तरह से देखिए हमारे पास मूल रूप से जो फॉर्मूला त्रिकोणमिति का आया, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, वो 6 आया था। उस 6 से हमने और 9 और कुछ फॉर्मूला बना दिए जो आपको पहले दिखाए। अब हम और कुछ फॉर्मूला पर इस पर विचार करते हैं कि क्या क्या संभव है। ठीक है, उसको हम कुछ डिड्यूस भी करते चलेंगे, डिड्यूस करके एक आध को दिखा भी देते हैं। उसके बाद का हमको सिर्फ याद कर लेने से चलेगा। जैसे कि हम देखते हैं, देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये एक फॉर्मूला हम लोग फिर अगला लेकर के चलेंगे। ये कैसे 1 हुआ इसको अगर थोड़ा समझ भी लें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में भी कभी कभी मैथ बनाते हुए जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि ऐसे आता है, ऐसे फॉर्मूला होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम दिखा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर अलग से समझा दे रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिखिए, उसका स्क्वायर किए। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, उसका स्क्वायर किए। तो एक तरह से देखिए लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो गया है, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर को एलसीएम में ले लीजिए, लसाअ में ले लीजिए। तो यहां पर क्या बचने वाला है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और पहले फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो गया, कट गया, क्या आया, 1 आया। तो ये आया कैसे, ये एक क्वेश्चन मैंने एक फॉर्मूला के लिए हमने समझ लिया, बाकी के लिए उतना नहीं समझेंगे तो होगा, लेकिन ये आने से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकाल लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को लेकिन जब डिड्यूस करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, और जो भी आइडेंटिटी हमको मिलेगा वो बाद में त्रिकोणमिति का जब मैथ बनाने लगे तो डायरेक्ट हम उसका यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का बात करें तो 1 माइनस कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। अगर हम साइन थीटा का सिर्फ बात करें तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का बात करें तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। स्क्वायर अगर हम यहां से हटा दें, सिर्फ कॉस थीटा का बात करें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारे पास इससे एक फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे हमको और 4 फॉर्मूला निकला। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब 1 कहां पर हुआ ये हमको याद कर लेना हुआ। फिर 1 और कहां होता है उसको याद कर लेते हैं। इसमें याद करना होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 1 होता है। ये कैसे प्रूफ होगा? अगर प्रूफ करना होगा तो थोड़ा हम होमवर्क के रूप में इसको आप समझ करके रख लीजिए इसको, कि जिस तरह से ये प्रूफ किए थे उसी तरह से हो जाएगा। कि यहाँ पर सेक थीटा का मान हमको कितना आता है जान रहे हैं, यहाँ पर कर्ण बटे आधार आता है, तो हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के लिए लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा के लिए लिख देंगे कितना, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख करके और जैसे लॉसा करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, तो 1 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। ओके, अब जब ऐसा बन गया तो फिर इससे क्या और बन सकता है, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए उधर जाएगा तो ये 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर लेके जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हमको सेक थीटा का मान अगर सिर्फ निकालना हो तो क्या होने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, अब अगर हम देखिए ये माइनस में है ना ये वाला, अगर इसी को उधर ले जाए तो जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो एक तरह से टेन स्क्वायर इधर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये 1 इधर आता है माइनस हो जाएगा। दैट मीन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। हो सकता है नहीं बोलिए, टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर सिर्फ टेन थीटा का बात हम करें तो कैसा बनने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये फिर 4 फॉर्मूला हमारे पास बन गया, इससे 4 फॉर्मूला निकल गया। लेकिन इससे चाहे तो और भी निकल सकता है, पता है ये वाला तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है। और माइनस वाला जो होता है, जैसे इसको अगर ए समझिए और इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, ये देखिए तो है ना, ये ए आई इसको अगर बी समझे तो कैसा बनने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर यदि ले जाएं तो अलजेब्रा का फॉर्मूला ऐसा होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम इसको अगर चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हो सकता है कि बोलिए, बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब सोच, जब स्वाभाविक देखिए ये 2 गुना के रूप में आ गया है, यदि 2 गुना के रूप में आ गया तो फिर हम इसको और चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हो सकता है ना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस प्रकार से फॉर्मूला डिड्यूस हो गया। और भी तो इसके और फॉर्मूला डिड्यूस हो गए। एकदम सिमिलरली अगर हम सेक के जगह पर कॉसेक कर लें और टेन के जगह पर कॉट कर लें तो सेम फॉर्मूला आने वाला है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, तो चूंकि मिलते हुए से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा होने वाला है। यहाँ जगह के लिए चूंकि ये तो सेम है तो हम यहाँ इसको भी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि एक सेम है तो हम यहाँ ऐसे मिटा दिए। यहाँ पर जगह देखिए ले लिए ऐसे कि अगर हम चाहे तो कॉसेक स्क्वायर, सेक के जगह पर कॉसेक याद रखने के लिए बोले कि सेक के जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दीजिए, अब माइनस टेन के जगह पर कर दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान भी 1 होने वाला है। और जितना डिडक्शन इसका हुआ है सेम डिडक्शन आगे भी होने का संभावना है। क्या, देखिए कैसी संभावना है कि यहां पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा ना। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे हुआ था, उसमें जैसे हुआ था वैसे होगा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से देखिए फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। इस तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो
त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है अभी देख रहे थे इस तरह से बन रहा है। अभी त्रिकोणमिति के और भी फॉर्मूला समझने हैं। इसमें से देखिए क्या है कि ये तो अभी थीटा है, थीटा में कितना मान है वो पता नहीं है। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री हो सकता है। क्लास 10 में जब बात करेंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री हो सकता है। जब अपर क्लास में बात करेंगे तो उससे ज्यादा कोण भी हो सकता है। तो हमको फिर थीटा की जगह पर कुछ कोण अगर ले लें, जैसे कि हम 45 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, तो उसका मान क्या होने वाला उस तरह का भी इसमें आता है। फिर उसके बाद साइन और कॉस के साथ कुछ कोणों का जो आपस में संबंध होता है उसको भी समझना होता है। तो ये फिर एक सीक्वेंस में हम त्रिकोणमिति के और फॉर्मूला समझाते चलें, क्योंकि एक वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला बताया है उसको अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम और फॉर्मूला देंगे।